क्या बारी परीशे को प्रपोज कर देगा और क्या परीशे बारी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? अनाया बारी की नजरों में परीशे को गिराने के लिए जिस हद तक जा सकती थी वो जाएगी, क्योंकि वो बारी को कभी खुद से अलग नहीं करना चाहती और बारी अब उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि जिद बन चुका है। इसीलिए वो अपने एक दोस्त को परीशे का मंगेतर बनाकर बारी के पास भेजती है। अनाया का दोस्त बारी के पास आकर कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं और परीशे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द मैं परीशे को प्रपोज करने वाला हूँ और हम लोग शादी कर लेंगे, मगर परीशे शायद आपका कुछ उधार वापस करने के लिए ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। मैं नहीं चाहता कि वो ये नौकरी करे, इसीलिए वो मुझसे शादी करने से मना कर रही है। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द परीशे नौकरी छोड़ देगी। बारी जब ये सारी बातें सुनता है तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर आकर काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी मिनाल उसके पास आती है और कहती है, बारी तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या परीशे से फिर झगड़ा हुआ है? जिस पर बारी कहता है, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, परीशे ने कुछ नहीं कहा। मिनाल को समझ आ जाती है। वो बारी को कहती है, बारी देखो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम परीशे से मोहब्बत करते हो। अगर वाकई ये ठीक बात है तो तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते? कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी कहीं और हो जाए और तुम फिर उसका मुंह ही देखते रह जाओ। जिस पर बारी कहता है, नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो थोड़ी जिद्दी भी है। जिस पर मिनाल कहती है कि वो तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। बारी यह फैसला करता है कि वो परीशे से खुद इस बारे में बात करेगा। इसीलिए वो परीशे को ऑफिस बुलाता है और कहता है, परीशे मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी बात तो हम्मुल से सुनेंगी और कोई रिएक्शन नहीं देंगी, लेकिन सोच समझकर मुझे जवाब दीजिएगा। जिस पर परीशे कहती है, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है? मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती, आप बताएं। बारी परीशे को प्रपोज कर देता है और कहता है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत से पहले मैं आपकी इज्जत करता हूँ। परीशे जब ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। वो अपनी जगह से उठकर बारी को डांटती है और कहती है कि खबरदार, अगर आपने दोबारा इस तरह की कोई भी बात कही, मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने आती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो अनाया की सारी बातें सच साबित हो जाएंगी कि मेरा और आपका चक्कर है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, मैं अपनी इज्जत पर एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह कहकर परीशे वहाँ से निकल जाती है, जबकि दूसरी तरफ परीशे की बहन जूबिया अपनी सौतेली माँ के घर आती है और कहती है, आंटी मुझे कुछ सामान मंगवाना है, क्या काशिफ और सरफराज में से कोई घर पर हैं? जिस पर रुमैसा को बहुत गुस्सा आता है और वो चीखते हुए कहती है कि तुम लोगों ने क्या ड्रामा बनाया हुआ है? मेरे बेटों को कभी कोई चीज लाने भेज देते हो, कभी कोई चीज, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करनी क्या? खुद तुम लोग पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओ और मेरे बच्चों का क्या? तुमसे तो ये नहीं होता कि भाई को भी पढ़ा दो ताकि उसके भी अच्छे नंबर आ जाएं। जुबिया रुमैसा की ये सारी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए घर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या बारी परीशे के घर उसका रिश्ता लेकर पहुंच जाएगा या फिर वो अपनी हार कबूल कर लेगा? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।